बटोगे तो कटोगे के बाद अब सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव के मैदान में एक और पंचलाइन सेट कर दी। वो पंचलाइन क्या है? पंचलाइन ये कि जो राम भक्त हैं वही राष्ट्रभक्त भी हो सकता है। सीएम योगी ने बात गोरखपुर में एक दीपावली कार्यक्रम के दौरान कही, लेकिन आखिर राम भक्त होने से कोई राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? यह सवाल तो वाजिब है, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स पर सीएम योगी की सिर्फ राम भक्ति से राष्ट्रभक्ति वाला बयान चल रहा है, जबकि खुद सीएम योगी ने अपने भाषण में अपने बयान का मतलब समझाया। तो जो लॉजिक आपको बाकी जगह से गायब दिखा, वो आपको डीएनए स्पेशल रिपोर्ट पर दिखाने जा रहा हूं। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बली है, बजरंग बली। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। जो मुझे मारे ते में मारे। धर्म भूमि अयोध्या में राम भक्ति करने के बाद सीएम योगी जब अपनी कर्म भूमि गोरखपुर पहुंचे तो राम भक्ति से देशभक्ति का सीधा कनेक्शन जोड़ दिया। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बली है, बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। योगी के आखिर राम भक्ति से देशभक्ति के संदेश के मायने क्या है? राम भक्ति से देशभक्ति का रिश्ता क्या है? सीएम योगी ने समझाया है। राम भक्त यानी बजरंग बली और बजरंग बली यानी देशभक्त, और इसलिए सीएम योगी ने हिंदुओं को बजरंग बली बनने के लिए कहा। जब बजरंग बली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए। रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। वो बेवजह मैं फल खा रहा था। अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। योगी का मैसेज क्लियर है, जो सनातन का दुश्मन है वो देश का दुश्मन है, और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। लेकिन आखिर देश का दुश्मन कौन है? योगी ने उसकी पहचान भी बताई और उनके नए नामकरण भी किए। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड-मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे। बटोगे तो कटोगे के बाद ये योगी का दूसरा प्रहार है, जो सीधे विरोधियों और विपक्षियों के सीने में तीर की तरह चुभा है। क्या ये जबान, ये लैंग्वेज उन्हें शोभा देती है? क्या एक मुख्यमंत्री ये बोलेगा कि कोई दुर्योधन है, कोई दुशासन है, कोई रावण है, उसका हशर ऐसा होगा? भारतीय जनता पार्टी के बयान या माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान वो कभी रोजगार पे नहीं होते, महंगाई पे नहीं होते। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, परंपराएं हैं, सभी का सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। वो भारतीय जनता पार्टी किसी एक की बात करती है। अब कोई कुछ भी कहे, योगी ने जो संदेश देना था वो दे दिया। योगी का एजेंडा क्लियर है। विधानसभा उपचुनाव से पहले योगी का मिशन एक ही है, जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बंट और कट गए उन्हें दोबारा जोड़ना और विपक्ष के मंसूबों को तोड़ना। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो योगी के बयान को डिकोड करने वाली यह रिपोर्ट आपने देखी। योगी ने साफ शब्दों में कहा है, जो राम भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। जबकि विपक्षी और विरोधी योगी के बयान पर भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी ने कहा जो राम भक्त होगा वो ही राष्ट्र भक्त होगा, जबकि दोनों बयानों का अंतर साफ है। जो कहा कि जो राम भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त भी बन सकता है, विरोधी कह रहे हैं कि जो राम भक्त होगा वो ही राष्ट्र भक्त होगा। दोनों बयानों में जमीन आसमान का अंतर। अब हम आपको योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु की प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कुछ न कुछ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे कि देश में और प्रदेश में अमन खराब हो। आपके सर्टिफिकेट की किसी मुसलमान को जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन राम भक्त है। आप हिंदू भक्त तो हो सकते हैं लेकिन आप राम भक्त नहीं हो सकते। तो ये बात कहना कि जो राम भक्त होगा वही देशभक्त होगा, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर का उल्लंघन है सीधे सीधे। तो ऐसा आदमी जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ है और वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को वायलेट कर रहे हैं, उनको तो बर्खास्त हो जाना चाहिए। वहाँ पे 10 सीटों के उपचुनाव होने हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी कोई भी आदमी हो तो उसको धर्म को सबको हटा के पॉलिटिक्स करनी चाहिए और प्रजा को जोड़ना चाहिए। लोगों को तोड़ने की बात ना करें, लोगों को जोड़ने की बात करें। यूपी उपचुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे के बाद योगी आदित्यनाथ ने राम भक्ति से देशभक्ति का कनेक्शन जोड़ा और विपक्ष को नई टेंशन दे दी। जबकि विपक्ष पहले से ही बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ निकालने की जुगत में। आप ये तस्वीर जरा देखिए, इसका मतलब समझाता हूं। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। लखनऊ में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले पोस्टर लग चुके हैं। यानी एक तरफ यूपी में योगी का बटेंगे तो कटेंगे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी न्यूज़।